वैसे हशमत, तुम्हें पता है फातिमा तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती है। अम्मी, मैं भी तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानती हैं, जैसे ही ऑफिस का वक्त खत्म होता है ना, तो मैं भागता हूँ सिर्फ इसको गोद में लेने के लिए। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है ना, और शुक्र है कि सेहत भी अच्छी हो गई है। तुम्हें पता है हशमत, इतनी ज़हीन है, तुम्हारे ऑफिस से आने का वक्त होता है ना, तो तहमीना की गोद में ये फातिमा जो है ना मचलना शुरू हो जाती है। अम्मी, मेरे लिए तो ये लकी चार्म है, आप सच पूछें तो। आप जानती है मेरी एक और प्रमोशन होने लगी है, आप बस दुआ करें। अरे बेटा, मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ। और हाँ, तुम्हारी प्रमोशन क्यों ना हो भला, ये जो तुम्हारी गोद में अल्लाह की रहमत है ना, ये सब इसकी वजह से है। आप सच कह रही हैं अम्मी, फातिमा वाकई मेरे लिए अल्लाह की रहमत साबित हुई है। हशमत बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी। आज सायरा की इद्दत खत्म हो गई है, एक दो पैगाम भी आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ना उसकी शादी कर दूं। सायरा की शादी? तो अम्मी, फातिमा का क्या होगा? वलीद तो लेके चला जाएगा इसे तो। हशमत, मुझे सायरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस तरह कब तक उसे बिठा कर रखेंगे घर पे, ये मुमकिन नहीं है। और वलीद की बात तुम फिक्र मत करो, उससे हम बात कर लेंगे। वैसे भी वो साहिरा से कहीं ज्यादा तहमीना और मुझ पर भरोसा करता है। मगर साहिरा, चले आपको जैसे बेहतर लगता है आप करें, बात आगे बढ़ाएं फिर देखते हैं। लेकिन फातिमा कहीं नहीं जाएगी। सायरा, अच्छा फातिमा का फीडर कहीं नहीं मिल रहा, तुमने देखा है? वो पड़ा है, ले जाओ। अच्छा सुनो, ये अम्मी क्या बात करी थी हशमत भाई से कि मेरे लिए कोई पैगाम आया है? अच्छा, खुश होने लगी हो हाँ कि दोबारा से तुम्हारे रिश्ते आने लगे? मजाक मत करो, बताओ किसका पैगाम है? शरीफ भाई का। शरीफ, वो रंडवा जिसका होटल है, जिसकी बीवी 2 बच्चे पैदा करके अल्लाह को प्यारी हो गई थी। हाँ, लेकिन वो बच्चे तो अपनी नानी के पास रहते हैं ना। और शरीफ भाई का जो होटल है बहुत अच्छा काम करता है, काफी पैसे वाले हैं। वो अपनी बीवी को मारते थे ना? अब इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो जो एजाज साहब है ना, पिछले मोहल्ले में रहते हैं, उनका भी रिश्ता आया हुआ है। बैंक में बहुत बड़े अफसर हैं, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है उनके पास, बहुत पढ़े लिखे भी हैं। एजाज साहब, जिनके 4 बच्चे हैं और उनकी बीवी उन्हें तलाक दे गई थी। हाँ, लेकिन उनके बारे में तो सुनने में आया था ना कि उनकी बीवी को कोई और पसंद आ गया था। खैर, अल्लाह जाने। मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से शरीफ भाई का रिश्ता ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी वो कल मिठाई लेकर आ रहे हैं क्योंकि हशमत ने उन्हें हाँ कर दी है। क्या? एक तरफ शरीफ रंडवा, दूसरी तरफ एजाज साहब। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी मुझसे इंतकाम ले रही हैं, सब बोझ समझने लगे हैं। हशमत भाई उतार फेंकना चाहते हैं मुझे। पता नहीं अम्मी कैसी माँ है। हेलो साहिरा, तुम्हारी इद्दत
खत्म हो गई है ना? तुम्हें कैसे पता चला? एक एक दिन गुजारा है मैंने तुम्हारी याद में। खुदा का नाम है जैद, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक कह रही हूँ, जो तुम चाहते हो वो मेरे भी बस की बात नहीं। तो क्या तुम भूल गई हो तलाक के बाद वो की हुई प्यार भरी बातें, मुझसे किए हुए वादे? वो सब मेरे लिए खेल था, वक्त कटे नहीं कट रहा था मुझसे। तुमसे दिल लगी कर ली तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि शादी भी हो जाएगी। हशमत भाई तुम्हारे साथ साथ मेरा भी खून कर देंगे। अपनी बकवास बंद करो तुम। बहुत कुर्बानियां दी हैं तुम्हारे लिए मैंने, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर। अपना घर छोड़ा, दौलत भरी जिंदगी, ऐश भरी जिंदगी को लात मारी मैंने। अपने घर में चोरी की, अपने माँ बाप को जलील किया। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। और तुम कह रही हो कि वो सिर्फ दिल लगी थी। तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आइंदा यहाँ फोन मत करना। साहिरा, साहिरा। वो जो तुम्हारे दफ्तर का मसला चल रहा था वो हल हो गया? जी अम्मी, बस उसी पे काम चल रहा है। अम्मी आपका नाश्ता। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती ना। नहीं अम्मी, मेरे होते हुए आप किचन में काम करें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हशमत, आज शरीफ के घर वाले आ रहे हैं तो बेटा जरा जल्दी आ जाना। अम्मी, आपको मैं कह चुका हूँ ना, आपने जो फैसला करना है आप कर ले, और इस पर आपको सायरा से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं शरीफ भाई सिर्फ नाम के ही नहीं, वाकई बहुत शरीफ इंसान है। मैं तो बस ये डर रही हूँ सायरा गुजारा कर लेगी। गुजारा नहीं करेगी तो और कहाँ जाएगी अम्मी? अच्छा खासा शरीफ आदमी छोड़ा है उसने, ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाया। अब ये तो होगा। चलिए मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खैर से जाओ बेटा। हशमत ध्यान से जाएगा और जाते ही मैसेज कर दीजिएगा। जी। तहमीना बेटा कुछ बना लेना। जी अम्मी। वैसे अम्मी मुझे लगता है सायरा को एक अमीर आदमी की तलाश है, और शरीफ भाई तो बहुत दौलतमंद है। हाँ सही कहती हो। इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़की ने अपनी ही नहीं हमारी जिंदगियों को भी दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया, और अपनी बच्ची पर भी कितना जुल्म किया है। बस अम्मी अब आप बात करें और फौरन निकाह करके रुखसत करें। हाँ बेटा यही करूंगी। शुक्र करती हूँ कि इसका कोई रिश्ता आया तो सही, वरना मैं तो समझी थी पता नहीं सारी जिंदगी कटी पतंग की तरह गुजार देगी। अच्छा ना, बहुत परेशान हो गई आप, नाश्ता तो कीजिए। चीनी कम रखी है ना? जी। अंडा आपने जरूर खाना है अभी। अरे मेरा पहले बीपी हाई है।